कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें अपनी चाल को अब थोड़ा सा धीमा करना है मेरे बच्चे, जैसे कछुआ करता है। जब भागने की बारी आएगी ना, तो मैं तुम्हें खुद भगाऊंगा, खुद कहूँगा कि दौड़ो भागो। लेकिन इस वक्त ना मेरे बच्चे, तुम्हें धीमी चाल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भागोगे दौड़ोगे ना, तो थक जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम भागो अभी इस वक्त। अभी धीमी गति से जो चल रहा है ना, उसे चलने दो। क्योंकि ना, जब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, जीत तुम्हारी हो जाएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे ऐसा क्यों कह रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी ना चीज़ों को समझने के लिए, उसे पाने के लिए ना एक कदम पीछे हटना पड़ता है, और उसके बाद फिर इकट्ठी छलांग लगानी पड़ती है। और वही छलांग मैं तुमसे लगवाऊंगा मेरे बच्चे। लेकिन अभी रुक जाओ। ऐसी लंबी छलांग लगवाऊंगा तुमसे, ऐसी लंबी छलांग कि बस दुनिया देखती रह जाएगी और तुम बिल्कुल समय के साथ चलोगे। अभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम समय से बहुत पीछे हो, बहुत पीछे, और ये दुनिया बहुत आगे निकलती जा रही है और तुम बहुत परेशान हो इस चीज़ को लेकर। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ऐसी ऊंची छलांग लगवाऊंगा जिससे तुम भी समय के साथ पहुंच जाओगे। सुन रहे हो ना तुम? समय के साथ पहुंच जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, आज तो बारिश का मौसम है। आज बना रहे हो मेरे लिए पकौड़े? मुझे ना पकौड़े खाने हैं। आज बनाओगे पकौड़े? मुझे आलू के पकौड़े खाने हैं। आज बनाना, खुद भी खाना और मुझे भी खिलाना। क्योंकि ठंड का मौसम है मेरे बच्चे। बनाओ एक एक कप चाय, अदरक वाली। तुम और मैं, हम दोनों बैठकर पियेंगे। तुम्हें किसी की संगत की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हो, तुम जिससे बातें करो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। बनाओ पकौड़े, बनाओ चाय। ये क्यों सोचते हो कि मैं किसके साथ पकौड़े खाऊं, मैं किसके साथ बात करूं? मैं हूं ना, मेरे साथ खाओ। आओ, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी। जैसे तुम पहले मुझसे किया करते थे ना। जब भी तुम अपनी दिनचर्या में जो भी बात होती थी, जो भी घटना घटित होती थी, तुम मेरे पास आते थे और अपनी सारी बातें मुझसे कहते थे, अपने दिल की। और एक बात कहूँ, तुम तो मुझे अपनी दिल की वो भी बातें कहते थे जो तुम किसी से कह नहीं सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे। जबकि तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए कोई बुरी भावना भी आई है ना, अगर तुम किसी को अपशब्द भी कह रहे हो, किसी के लिए तुम बुरा भी बोल रहे हो, उसके लिए तुम्हारे मन में लालच भी आया है ना, किसी भी चीज़ को लेकर, तब भी तुम वो सारी बातों को तुम मुझसे कह देते थे, बिल्कुल बिना झिझक के, कि कृष्ण, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मेरी ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तुम ऐसा मुझसे कहते थे। तो सच कहूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि ना, तुम ईमानदार हो। क्योंकि तुम अपने दिल की भावनाओं को छुपाते नहीं, तुम मेरे आगे रख देते हो जो कुछ भी होता है। और पता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मन की बातों को, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, उसे मैं नहीं जानता? मैं सबके दिल की जानता हूँ, सबके मन की जानता हूँ। बस तुम्हारी जो भावनाएं हैं ना, जो सच्चाई है, मुझे वो बहुत पसंद आई। क्योंकि तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ में ना अपनी भावनाओं को मेरे आगे प्रकट करते थे। और यही सच्चाई, यही ईमानदारी मेरा दिल छू गई मेरे बच्चे। तुमने तो मेरा दिल छू लिया, और तुम्हारे कृष्ण के दिल में तुम्हारा नाम छप गया है मेरे बच्चे। तुम छप गए हो, और तुम कभी नहीं निकलने वाले, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, कभी ना आओ मिलने मुझसे। मेरा बहुत दिल है तुमसे मिलने का, कि मैं तुमसे मिलूं और तुम मुझसे मिलो। बहुत दिन हो गए हम दोनों को मिले हुए। आ जाओ ना कभी मिलने के लिए मेरे पास। और वैसे अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चे। लेकिन अगर तुम आओगे ना, तो थोड़ा तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी। क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो तुम्हारे जैसे होंगे। तुम्हें वहाँ पर आके अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, सकारात्मकता मिलेगी। और जो तुम्हारे मन में विचार चलते रहते हैं ना, नकारात्मक विचार, जो तुम पूरा दिन खाली बैठकर सोचते रहते हो, तो सबसे पहली बात मेरे बच्चे, खाली मत बैठा करो। खाली जितना बैठोगे ना, उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा, और तुम्हारी सोच है ना, वो नकारात्मकता की तरफ जाएगी। सकारात्मकता नहीं सोच पाओगे तुम। तो मेरे पास आकर बैठा करो, और ना जितना हो सके मेरी संगत किया करो। जब कभी भी निमंत्रण आता है मेरी पूजा का, पाठ का, कथा का, तो वहाँ जाया करो। मेरे उन बच्चों के संपर्क में रहा करो जो मेरे बच्चे हैं। और एक बात कहूँ तुमसे, देखो, तुलसी की माला धारण करो। तुमसे मैंने कब का कहा हुआ है, लेकिन तुम हमेशा कहते हो कि कान्हा, कोई जा नहीं रहा, कोई ला नहीं रहा। ऐसे मत करो। देखो, जाओ ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगी। और तुलसी की माला को ग्रहण करो। तुम जानते हो, तुलसी की माला अगर तुम ग्रहण करोगे ना, तो तुम्हारे आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति, कुछ भी ऊर्जा या कोई गलत सोच तुम्हारे मन में आएगी नहीं। तुलसी माँ
तुम्हारे आसपास भटकने भी नहीं देगी। तुम देखो तो सही, तुम करो तो सही। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में बदलोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी ही पलट हो जाएगी। तुम देखो, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में बड़े बड़े तुम्हें बदलाव करने हैं, नहीं, तुम्हें बहुत छोटे छोटे से बदलाव करने हैं। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करना है, जैसे अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छे अच्छे मित्र और अच्छी अच्छी संगति। मेरे बच्चे, तुम अगर इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू करोगे और बुरी संगति से दूर रहोगे, अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं भी तो वो तो रहेंगे। ये दुनिया मेरे बच्चे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों पर टिकी है मेरे बच्चे। जहाँ पर देव हैं वहाँ पर दानव भी हैं मेरे बच्चे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जहाँ पे शक्ति है मेरी वहाँ पर लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो मैं किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम चाहो ना तो खुद सकारात्मक हो सकते हो। अपने आसपास के माहौल को बदलो, अपनी चीज़ों को बदलो। और नकारात्मक लोग तो रहेंगे, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो और अच्छा मन लगाओ, अच्छा करो। फिर तुम्हें ध्यान ही नहीं जाएगा उन लोगों की तरफ कि वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। मैं मानता हूँ, जब वो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, तुम्हारे बारे में अपशब्द कहते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, और वही बात घूम फिर के जब तुम्हारे कानों तक पहुँचती है तो तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होता। बहुत गंदा लगता है ना तुम्हें कि तुमने कभी ऐसा नहीं किया, फिर भी वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब तुम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाओगे ना, इतना व्यस्त कि तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, तो शायद तुम्हें उनकी बातों पर भी कोई असर नहीं रहेगा। उनकी कड़वी बातों पर भी ना तुम्हें ध्यान ही नहीं जाएगा। तुम्हें लगेगा जाने दो, भाड़ में जाने दो, कृष्ण संभाल लेंगे। तुम ना अपने आप को सकारात्मक करो, ना कि किसी और को। और सुनो, जहाँ पर बोलना होता है ना मेरे बच्चे, वहाँ पर अपनी बातों को बोल दिया करो। कब तक चुप रहोगे, कब तक अपने मुंह को बंद करके रखोगे? देखो, अगर नहीं बोलोगे तो सामने वाला तुम पर चढ़ जाएगा, उसे शय मिल जाएगी मेरे बच्चे। तो उसे बिल्कुल भी शय मत दो, ठीक है ना? और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, इतना ठंड का मौसम हो चुका है लेकिन वो फिर भी ठंडा खाना नहीं छोड़ रहे। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात। तुम जानते हो ना, तुम्हें खांसी, सर्दी, जुकाम कितना जल्दी होता है, फिर तुम जकड़ जाते हो, फिर तुम बिस्तर पे पड़ जाते हो। तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो छुट्टी नहीं ले रहे। ये तो एक गलत बात है ना मेरे बच्चे। जब ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे तब छुट्टी लोगे, हाँ? फिर तो तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, तो अभी से क्यों नहीं ले रहे? अभी से 1-2 दिन की छुट्टी लो, आराम करो और ठीक हो जाओगे। अभी से छुट्टी लोगे ना तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और बाद में लोगे ना तो लंबा खिंच जाएगा फिर मेरे बच्चे। तो इस बात को समझा करो। और सुनो, तुमने कहा है ना कि कान्हा, अगर आपने मेरी इच्छा पूरी की तो तुम मुझे मुकुट पहनाओगे, कहा है ना तुमने मुझसे। तो ठीक है, तैयार रहना तुम अपना मुकुट को लेकर। मैं मुकुट पहनूंगा तुम्हारे हाथ से, और तुम्हारी इच्छा को पूरा करते हुए तुम खुशी खुशी मुझे मुकुट पहनाओगे। तुम्हारा मन है ना मुझे मुकुट पहनाने का, तो ठीक है, तुम मुझे मुकुट पहनाना मेरे बच्चे, पहनाना, मैं पहनूंगा। और सुनो, जितना तुम अपने रिश्ते में तीसरे इंसान को डालने की कोशिश करोगे या परिवार वालों को डालने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और कड़वाहट आएगी। अगर तुम उनसे ना कहकर किसी और से बातें करोगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना। अगर उनकी बातें हैं तो सीधा जाकर उनसे कहो ना। उनसे तुम सीधा कहोगे ना तो शायद वो तुम्हारी बातों को समझेंगे और तुम्हारी बातों सुलझ जाएंगी। नहीं तो फिर गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी। अगर तुम उनकी बातों को किसी और तक पहुंचाओगे, फिर वो बात घूम फिर के उन तक जाएंगी, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ना मेरे बच्चे, कड़वाहट तो पैदा होगी ना। क्योंकि लोग ना दो की चार लगाकर आगे करते हैं। तो अगर अपने रिश्ते को सुलझाना चाहते हो ना, तो खुद से जाकर बात करो और बातों को ख़त्म करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।